ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। एकादशी कब की रहने वाली है, व्रत कब रखना है, पूजा विधि क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। धार्मिक ग्रंथों में परमा एकादशी को अत्यंत ही फलदायी व्रत बताया गया है। यह एकादशी बड़ी एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह व्रत सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना गया है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है परमा एकादशी। यह एकादशी केवल पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में आती है। 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्ति होती है। हालांकि इस बार परमा एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं परमा एकादशी का व्रत कब रहने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से भगवान का पूजन करना है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 10 जून 2026 की रात 12:58 पर होगा। वही यह तिथि 11 जून 2026 की रात 10:37 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष शुभ समय सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 2:06 तक का माना गया है। इस दौरान भक्त श्री हरि की पूजा मंत्र और भक्ति भाव से आराधना करें। परमा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मन में व्रत का संकल्प लें। अगर आपके मन में कोई कामना है तो आप वह भी बोल सकते हैं। अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो भगवान के सामने उसी प्रकार से आपको संकल्प करना है कि प्रभु निष्काम भाव से मैं ये पूजा कर रहा हूँ, व्रत रख रहा हूँ एकादशी का, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। घर के मंदिर की सफाई कर गंगाजल से शुद्ध कर लें। मंदिर में लाल या पीले वस्त्र पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को तुलसी दल, फूल, धूप और दीप समर्पित करें। दीपक अगर गाय के घी का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद एकादशी की कथा सुनें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें और यथाशक्ति व्रत का पालन करें। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया परमा एकादशी का व्रत जीवन में सकारात्मक और सफलता दिलाता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु विशेष आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप पूजा का नियम बना लें कि सुबह आप जब पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले आपको संकल्प करना है, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है बाल रूप की, उसे लड्डू गोपाल जी कहते हैं, उनको स्नान कराना है और स्नान कराने के बाद में चंदन का टीका लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते जाना है। टीका लगाने के बाद में भगवान को तुलसी दल समर्पित करेंगे। तुलसी दल समर्पित करने के बाद में भगवान के सामने आपको फल चढ़ाने हैं। उसके बाद में देसी घी का दीपक जलाएंगे। तुलसी माता के सामने भी दीपक जलाएंगे, लेकिन इस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी जी के सामने दीपक जलाना है। भगवान के सामने दीपक जला के आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं। जो मंत्र आप आते हों उनको बोल करके आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन करने से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है और साथ ही बिजनेस अच्छा चलता है, प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलती है और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और सारे कष्टों को हर लेते हैं। बहुत अच्छा योग। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौ माता को फल खिला करके आते हैं, भगवान की उन पर विशेष कृपा रहती है। साथ ही इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।
चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का प्रयोग करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और उस घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो उसका निरादर नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एकादशी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन आप पितरों के नाम से दान पुण्य कर सकते हैं, बड़ा महत्व होता है। भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र पर श्री राम लिख करके, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, किसी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं और मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इस दिन बेलपत्र पर श्री राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित कर दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन में आ रहे कष्ट दूर होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं, समस्याएं जीवन में आ रही हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। तो बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहने वाला है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही इस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है, तो भगवान को भोग लगा करके आप व्रत का पारण करें। सुबह आप 9 बजे करीबन आप व्रत का पारण कर लें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। अगर प्रत्येक एकादशी का व्रत किया जाए, नियम पूर्वक आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं, जो भी जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, वह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। बहुत बड़ा योग आपका बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा रहने वाला है, तरक्की और कामयाबी भरा रहने वाला है। तो सबसे बड़ा शुभ योग बन चुका है, कामयाबी भरा योग है, तरक्की भरा योग है। भगवान प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो एकादशी के दिन अगर नियम के साथ में पूजा की जाए तो भगवान आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ला देंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। रात को थोड़ी बहुत जागरण जरूर करें। जय श्री कृष्ण।